फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे बिजनेस में रिकॉर्डिंग कैसे होता है थ्रू अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस किया अकाउंटिंग ने बिजनेस में यूज करेंगे तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चलता है। उसके बाद ये भी हम लोग जो डिस्कस किया हम लोग बिजनेस में रिकॉर्डिंग कंपलसरी है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस थ्रू अकाउंटिंग। आज हम लोग जो रिकॉर्डिंग का पार्ट जो है मतलब रिकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस में क्यों करेंगे तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलेगा थ्रू अकाउंटिंग। हम लोग रिकॉर्डिंग हम लोग कैसी करेंगे वो हम लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये रहा आपका बिजनेस का साइकिल। बिजनेस में पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, फिर परचेज, सेल, तब प्रॉफिट। ये हुआ हम लोग का बिजनेस का साइकिल। मतलब कुछ भी आप बिजनेस में लीजिए वो लोग जो फॉलो करना पड़ता है यही इन्वेस्टमेंट, पहले कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर आपको रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग, फिर सेल, तब प्रॉफिट। ये हुआ हम लोग का बिजनेस का साइकिल होता है। ठीक है, ये जो बिजनेस का साइकिल है पहले क्या होता है, पहले मिस्टर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अगर मिस्टर एक्स ने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, वो जो बिजनेस का अमाउंट जो हुआ है, अगर मान के चलते हैं हम लोग 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया कौन, एक्स ने। जब बिजनेस एंड होने का बाद मिस्टर एक्स को बिजनेस को जो देना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मतलब 1 लाख प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो भी आपको देना पड़ेगा किसको, मिस्टर एक्स को। मतलब मिस्टर एक्स को हम लोग इसीलिए हम जो पैसा देते हैं, एक्स ने मेरा बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फिर मेरे को उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ता है। नेक्स्ट, बिजनेस ने अगर मिस्टर वाई से कुछ रॉ मटेरियल कुछ खरीदा है, फिर इसको भी बिजनेस में क्या देना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को हम लोग कुछ कैश हम लोग देना पड़ता है। मतलब जो गुड्स हम लोग जो खरीदा है उसका वैल्यू ऑफ कैश हमको मिस्टर वाई को मेरे को देना पड़ता है। फिर मिस्टर जेड को कुछ गुड्स अगर हम सेल किया है, मतलब कितना वैल्यू ऑफ गुड्स हम जेड को हम सेल किया है वो द वैल्यू ऑफ पैसा जो है मेरे को मिलना पड़ता है जिससे जेड से। ये अगर ये हुआ हम लोग अगर इसमें अगर हम नोटिस करने से क्या हुआ था पहले इसमें देखिए, मतलब यहाँ पर हो गया हम हो गए, मतलब बिजनेस को नहीं, यहाँ पर हम अगर एक्स से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है और वाई से कुछ हम बिजनेस कर रहा है और जेड को कुछ हम गुड्स हम सेल किया, इसमें अगर हम नोटिस करने से एक्स वाई जेड तीनों से ही मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर कोई मेरे को फ्री में कुछ दे रहा नहीं है, हम भी किसी को भी फ्री में कुछ नहीं दे रहा है इसमें। अगर एक्स अगर मेरा बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको जो इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा प्लस इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है। जैसा अगर मैं वाई से कुछ गुड्स अगर खरीदा फिर उसको भी मेरे को कैश देना पड़ता है। अगर जेड को कुछ गुड्स अगर सेल किया वो भी मेरे को कुछ कैश देना पड़ता है। इसमें फ्री में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी से भी हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सचेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए आपको एक्स का साथ मतलब यहाँ पर कुछ एक्सचेंज हुआ कि नहीं, फिर आपको जो वाई का साथ ए भी कुछ एक्सचेंज हुआ, ए भी कुछ एक्सचेंज हुआ, मतलब तीनों में कॉमन पॉइंट क्या था, पहले एक्सचेंज हुआ। उसका बाद इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें कॉमन जो है कैश, मतलब पहले एक्सचेंज भी हुआ था, उसका बाद तीनों में अगर हम नोटिस करने से इसमें हम लोग कैश भी इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए मतलब जो भी अगर किसी से भी अगर हम लोग लेन देन अगर करने से, कुछ अगर एक्सचेंज करने से, अगर उसमें कुछ कैश अगर होने से उसको हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन का मीनिंग हुआ इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ कैश और क्रेडिट। हम मतलब बिजनेस किसी से भी कुछ भी अगर एक्सचेंज करेगा उसमें अगर कैश अगर इन्वॉल्व अगर रहा उसको हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांजैक्शन करके बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन जो भी किसी के साथ जो हुआ है उसका कुछ एविडेंस होता है, जो एविडेंस को हम क्या बोलते हैं, हम लोग वाउचर। जैसा अगर हम लोग वाई से कुछ गुड्स अगर खरीदा, ठीक है, मतलब परचेज किया, जब मेरा एविडेंस क्या होगा वहां पर, परचेज इनवॉइस। अगर मैं कुछ जेड को कुछ गुड्स अगर मैं सेल किया, यहाँ पर क्या एविडेंस होगा, यहाँ पर सेल इनवॉइस, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग वाउचर। पहले क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद कुछ एविडेंस जनरेट होता है, तब आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग जो ऐसा हम लोग रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करेंगे कि विदाउट एविडेंस हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। पहले कुछ ट्रांजैक्शन होगा, वाउचर होगा, मतलब कुछ
एविडेंस होगा तब आपको रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग हम लोग कैसी करेंगे? रिकॉर्डिंग हम लोग के पास करने के लिए हम लोग के पास टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है। फर्स्ट वन मॉडर्न अप्रोच, सेकंड वन हो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। जो रिसीविंग में क्या होता है, रिसीविंग में अगर आप कैश अगर रिसीव किया है तब आपको डेबिट करना पड़ता है। अगर कैश अगर आपसे गया है, आपसे मतलब बिजनेस से अगर कुछ कैश अगर गया तब उसको हम क्या हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको क्रेडिट करना पड़ता है। मतलब रिकॉर्डिंग जो है आपका टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स होता है। फर्स्ट वन रिसीविंग, सेकंड वन होता है गिविंग। और जो रिकॉर्डिंग हम लोग कहां पर करेंगे, हम लोग मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच का जो बाकी जो डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रहा हम लोग का रिकॉर्डिंग जो है बिजनेस में रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे, कैसे हम लोग करेंगे, ये हुआ हम लोग का डिस्कशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।